स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए सदस्यों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका अमूल्य सहयोग हमेशा बना रहेगा। दोस्तों, आज श्री कृष्ण द्रौपदी संवाद का संक्षिप्त रूप आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। इस संवाद को प्रस्तुत करने का एक ही कारण है कि हर व्यक्ति को सोच समझकर बोलना चाहिए। ये कटु सत्य है कि संसार में मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, शब्दों में होता है। इसीलिए कहा जाता है कि पेट में गया जहर एक व्यक्ति को मारता है, लेकिन कान में गया जहर सैकड़ों रिश्तों को मार देता है। भगवान कृष्ण और द्रौपदी का संवाद हमें बड़ी अच्छी सीख देता है। इसीलिए हर व्यक्ति को तोल मोल कर बोलना चाहिए। अब संक्षिप्त रूप में आपको श्री कृष्ण द्रौपदी संवाद सुनाती हूँ। 18 दिनों के युद्ध ने द्रौपदी की उम्र को 80 वर्ष जैसा कर दिया था। द्रौपदी कृष्ण को देखते ही रोने लगी और कृष्ण उसे रोने देते हैं। द्रौपदी ने कहा, ये क्या हो गया सखा? ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। कृष्ण बोले, नियति बहुत क्रूर होती है पंचाली। वह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती। वह हमारे कर्मों को परिणामों में बदल देती है। तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी और तुम सफल हुई द्रौपदी। तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ। सिर्फ दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, सारे कौरव समाप्त हो गए। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। द्रौपदी बोली, सखा, तुम मेरे घावों को सहलाने आए हो या उन पर नमक छिड़कने के लिए? कृष्ण बोले, नहीं द्रौपदी, मैं तो तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने आया हूं। हमारे कर्मों के परिणाम को हम दूर तक नहीं देख पाते हैं और जब वे समक्ष होते हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। द्रौपदी बोली, तो क्या इस युद्ध के लिए पूर्ण रूप से मैं ही उत्तरदायी हूं कृष्ण? कृष्ण ने कहा, नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो। लेकिन तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी दूरदर्शिता रखती तो स्वयं इतना कष्ट भी कभी नहीं पाती। द्रौपदी बोली, मैं क्या कर सकती थी कृष्ण? कृष्ण बोले, तुम बहुत कुछ कर सकती थी। कृष्ण ने कहा, जब तुम्हारा स्वयंवर हुआ तब तुम कर्ण को अपमानित नहीं करती और उसे प्रतियोगिता में भाग लेने का एक अवसर देती, शायद परिणाम कुछ और होते। इसके बाद जब कुंती ने तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दिया तब तुम उसे स्वीकार नहीं करती तो भी परिणाम कुछ और होते। और उसके बाद तुमने अपने महल में दुर्योधन को अपमानित किया कि अंधों के पुत्र अंधे होते हैं। वह नहीं कहती तो तुम्हारा चीरहरण नहीं होता। तब भी शायद परिस्थितियां कुछ और होती। हमारे शब्द भी हमारे कर्म होते हैं द्रौपदी, और हमें अपने हर शब्द को बोलने से पहले तोलना बहुत जरूरी होता है। अन्यथा उसके दुष्परिणाम सिर्फ स्वयं को ही नहीं बल्कि पूरे परिवेश को दुखी करते रहते हैं। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, शब्दों में है।
इसीलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करें। ऐसे शब्द का प्रयोग कीजिए जिससे किसी की भावना को ठेस न पहुंचे, क्योंकि महाभारत हमारे अंदर ही छिपा हुआ है। राधे राधे।